नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मीनू वर्मा, स्त्री प्रसूति एवं निसंतानता रोग विशेषज्ञ, युक्ति गैस्ट्रोगायनी क्लिनिक बाराबंकी से। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में डायबिटीज यानी कि शुगर के बारे में। कई सारे पेशेंट्स को प्रेगनेंसी में शुगर की बीमारी हो जाती है और ये बीमारी डिलीवरी होने के बाद ठीक भी हो जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज क्यों होती है, किन लोगों को होती है और इसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या आप प्रेग्नेंट हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम समझते हैं कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज होती क्यों है। प्रेगनेंसी में क्या होता है, आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल बदलाव हो रहे होते हैं, अवनाल बन रही होती है, बेबी को ग्लूकोज चाहिए होता है उसकी ग्रोथ के लिए, तो इस वजह से आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। जो आवलनाल प्लासेंटा होता है वो भी कुछ एंटी इंसुलिन हार्मोन्स रिलीज करता है। बॉडी में जो आपका लिवर है वो भी बेबी को ग्लूकोज जाए तो वो ग्लूकोज प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इस वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से आप एक डायबिटिक फेज में आ जाते हैं। लेकिन जिनकी बॉडी में ठीक से सब काम चल रहा होता है तो सबको डायबिटीज नहीं होती है। डायबिटीज होने के कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अब हम इन रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं कि किन पेशेंट्स में डायबिटीज होने का रिस्क रहता है। सबसे पहला, आपकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है, मतलब जो फीमेल जो प्रेग्नेंट है उसकी मैटरनल साइड में उसकी मम्मी को, उसकी नानी को किसी को डायबिटीज है, या जो हस्बैंड है उसके पेरेंट्स को अगर डायबिटीज है तो आप रिस्क कैटेगरी में आ जाते हैं, आपको डायबिटीज हो सकती है। दूसरा, आपका वजन बहुत ज्यादा है। जो लोग ओबीज होते हैं, ओवरवेट होते हैं, उनमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑलरेडी हुआ होता है उनकी बॉडी में, तो इस वजह से जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो इंसुलिन रेजिस्टेंस और ज्यादा हो जाता है, तो आपको डायबिटीज होने का रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तीसरा, आपको पीसीओडी था कंसीव करने से पहले। पीसीओडी बीमारी में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, तो जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आप ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है आपका पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा, तो आपका रिस्क जो है डायबिटीज होने का वो बढ़ जाएगा। आपकी एज बहुत ज्यादा है, आप 35 साल के बाद अगर आप कंसीव कर रहे हो, आपकी पहली डिलीवरी में बच्चा जो है वो 4 किलो से ज्यादा का हुआ है, तो नेक्स्ट डिलीवरी में भी चांसेस होते हैं कि बेबी जो है वो ओवरवेट हो और हो सकता है कि आपको डायबिटीज हो जाए। कई बार होता है कि हो सकता है कि इन रिस्क जो मैंने आपको रिस्क फैक्टर्स बताए हैं इनमें से कुछ भी ना हो तो भी आपको डायबिटीज हो गई। अब पता कैसे चलेगा कि आपको शुगर है? ये पता करने के लिए डॉक्टर्स जो है स्क्रीन टेस्ट करते हैं। स्क्रीन टेस्ट जो होता है वो आपको 24 हफ्ते के बाद एडवाइस किया जाता है। इसमें हम आपको ग्लूकोज देते हैं, ग्लूकोज पानी में मिला के पिया जाता है और उसके 2 घंटे बाद ब्लड शुगर की जांच की जाती है। बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल देखा जाता है। एक डेफिनेट वैल्यू के बाद अगर आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ आता है ब्लड में, तो इसका मतलब है कि आपको डायबिटीज है। प्रेगनेंसी में डायबिटीज के बारे में जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसके कुछ खतरे होते हैं। अगर आपको पता चल गया है कि आपको शुगर है प्रेगनेंसी में, अगर ये टाइमली कंट्रोल ना हो तो माँ और बच्चे दोनों की सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ता है। माँ के लिए क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? माँ के लिए रिस्क हो सकते हैं डायबिटीज के साथ उसका बीपी बढ़ सकता है। प्रेगनेंसी में अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज जो है वो बच्चे पे भी असर करती है, बच्चे का वजन बढ़ा देती है। बच्चे का अगर वजन बढ़ गया तो सिजेरियन डिलीवरी होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। अगर शुगर कंट्रोल नहीं हुआ, सिजेरियन आपका हुआ, आपको शुगर है तो आपके टांके पक सकते हैं। अगर नॉर्मल डिलीवरी भी होती है तो भी आपकी एपिजियोटमी जो है वो पक सकती है। आपका फ्यूचर में आपको डायबिटीज होने का रिस्क होता है। तो ये कुछ कुछ खतरे जो हैं वो माँ के लिए होते हैं। बच्चे के लिए क्या खतरे होते हैं? बच्चे के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है सडन आईयूडी, यानी कि अचानक से बच्चा पेट में खत्म हो जाएगा अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं होगा। ये सबसे बड़ा खतरा होता है बच्चा और माँ दोनों के लिए, क्योंकि बॉडी में शुगर जो है अचानक से बढ़ेगा, कंट्रोल नहीं होगा, बच्चे को शुगर नहीं जाता, बच्चे के मूवमेंट एकदम से स्लो हो जाते हैं और बच्चा अचानक से पेट में खत्म हो जाता है और मदर को पता ही नहीं चलता। दूसरा रिस्क है बच्चे को भी डायबिटीज होने का खतरा रहता है। माँ को डायबिटीज है, डिलीवरी के बाद भी बच्चे को डायबिटीज हो सकती है। इन फ्यूचर या जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो उसको इन फ्यूचर भी एडल्ट स्टेज में भी उसको डायबिटीज होने का रिस्क रहता है। बच्चे का वजन बढ़ जाता है। अगर मदर की डायबिटीज कंट्रोल नहीं है तो मैक्रोसोमिक बेबीज 4 किलो 4.5 किलो के बच्चे होते हैं और सिजेरियन के रिस्क बढ़ते हैं। सिजेरियन करते समय भी, सिजेरियन में भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना, मदर को बहुत ज्यादा डिलीवरी के दौरान खून होना जिसे पीपीएच कहते हैं, ये सारे रिस्क बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए प्रेगनेंसी में डायबिटीज कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसे कंट्रोल कैसे करना है? सबको पता है कि डायबिटिक डाइट क्या होती है। मीठा नहीं खाना, चीनी नहीं खानी, मीठे फल नहीं खाने, खजूर नहीं खाना।
तो मिठाई आपको अवॉइड करना है। कोई भी ऐसी चीज जो आपकी बॉडी में ब्लड शुगर एकदम से बढ़ा दे तो वो आपको नहीं लेनी है। ये स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है, क्योंकि मैंने देखा है डायबिटिक वाले पेशेंट ना बहुत ज्यादा लीनियंट रहते हैं अपनी डाइट को लेके, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि उनको शुगर है। लेकिन आपको आपके और बच्चे दोनों के लिए अपना ध्यान रखना है। दूसरी चीज है एक्सरसाइज। आपको रेगुलर माइल्ड वॉक करनी है। वॉक करने से क्या होगा, आपकी जो मसल्स है उसमें इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी, इंसुलिन का काम करना बढ़ेगा, तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। और जब ये दोनों चीजें करने के बाद भी आपका शुगर कंट्रोल नहीं होता है, आपका शुगर 200, 250, 300 पहुंच रहा है, तो फिर हम डायबिटीज के लिए दवाइयां स्टार्ट करते हैं। कुछ खाने की दवाइयां होती हैं और इसके अलावा उन पे भी अगर कंट्रोल नहीं है तो इंसुलिन होता है। इंसुलिन के लिए बहुत ज्यादा गलत धारणाएं समाज में बनी हुई है कि इंसुलिन लेने से बच्चे पे असर पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंसुलिन सबसे ज्यादा सेफ है प्रेगनेंसी में, क्योंकि इंसुलिन जो होता है वो प्लासेंटा को क्रॉस नहीं करता, यानी कि वो बच्चे तक पहुंचता ही नहीं है। तो इंसुलिन का असर सिर्फ आपका ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल करने में होगा, उसका असर आपके बच्चे पे नहीं होगा। और जो हम खाने की दवाइयां होती हैं उसमें भी कैटेगरीज हैं। कुछ दवाइयां जो हैं वो प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती हैं और कुछ दवाइयां जो है डायबिटीज को कंट्रोल करती हैं। तो बैलेंस बना के चलते हैं। अगर ओरल मेडिकेशन पे आपका शुगर कंट्रोल है तो वो चलने देते हैं, अगर ओरल मेडिकेशन पे भी आपका शुगर कंट्रोल नहीं है तब डॉक्टर्स आपका इंसुलिन स्टार्ट करते हैं। तो प्रेगनेंसी में डायबिटीज एक रिस्क होता है, लेकिन इसका सही टाइम पे चेकअप और सही ट्रीटमेंट से जो इसके डायबिटीज के जो खतरे होते हैं वो बचाए जा सकते हैं। तो डॉक्टर्स के रेगुलर कांटेक्ट में रहिए, रेगुलर चेकअप कराते रहिए। ये सब चीजें करके आप जो भी बीमारियां हैं उनसे बच सकते हैं। ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।